स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। खुद अमेरिका के अंदर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने अब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करना शुरू कर दिया है भारत को लेकर। और इन सब के बीच में स्क्रीन पर इन्हें देख रहे हैं। कौन है ये हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर, और इन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे। जानेंगे आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। और इन सब के बीच में अमेरिका के वित्त सचिव ने एक बड़ा सिग्नल दिया है, आखिरकार हम एक हो जाएंगे। अमेरिका में चल क्या रहा है और भारत इसे कैसे हैंडल कर रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने सुबह भी कहा था, ऐसा लगता है जैसे ना ये लोग तैयार बैठे थे, भारत ये बोलेगा तो हम वो बोलेंगे, भारत वो बोलेगा तो हम ये बोलेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है कि भारत की तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा है और उधर से ही एक के बाद एक बयान आने शुरू हो रहे हैं, जिसमें से पहला बयान जो बड़ा चर्चा में आया और वो है बेसेंट का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बात, तो इसका मतलब ये है कि उनका वित्त विभाग ये बातें कह रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप, और इस वीडियो में एक पत्रकार हैं। ये पत्रकार तो पहले ये सवाल करती हैं कि रुपए क्या एक रिजर्व करेंसी बन जाएगा। हालांकि रुपए का थोड़ा ये मजाक भी बनाती हैं, लेकिन इसके बाद जो वित्त सचिव है इनके आंसर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे रुपए की चिंता नहीं है। इसलिए नहीं है चिंता क्योंकि ये डॉलर के मुकाबले में हमेशा लो ही रहता है, कम ही रहता है, इसलिए मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके अंदर खुद इतना अहंकार है, ये रुपए का एक तरीके से मजाक उड़ा रही हैं। लेकिन कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वित्त सचिव ने एक और बड़ी बात कही। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Look, Maria, this is a very complicated relationship. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level, and it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals, and they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. So, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक समय एक हो जाएंगे, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर हैं, तो हमें एक होना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि एक बार फिर से इन्होंने भी पीएम मोदी को बहुत अच्छी बातें कही पीएम मोदी को लेकर, और ये कहा कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमिक तौर पर समस्याएं जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती खत्म हो गई है। ये एक बड़ा संकेत है, और ये संकेत ये है कि अब इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे और आगे बढ़ेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि इनके देश में भी आलोचना होनी शुरू हो चुकी है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत के ऊपर लिए गए फैसलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनसे पूछा गया है कि चीन पर आप चुप क्यों हैं और सिर्फ भारत पर टैरिफ क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने से यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होगा। और ये ना बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक समय था जब ऐसा लग रहा था कि 21वीं सदी में भारत और अमेरिका साथ आकर रहेंगे, लेकिन वो रिश्ता जो है ना अब खतरे पे पड़ चुका है। यहाँ पर उनके लोगों ने ही अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि अमेरिकियों को नुकसान पहुँचाने के लिए और अमेरिका भारत के रिश्ते को बर्बाद करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जिस तरीके से अमेरिका के खास तौर पर कुछ अधिकारी बोल रहे हैं, जहां एक तरफ ये सारा सीन है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट। इन्होंने भारत को चेतावनी दी है। क्या कह रहे हैं इस वीडियो में? I think that it is a complicated relationship, that it's integrated some with the problems that we're trying to put extra pressure on Russia so that we can get a peace deal to save millions of lives, and the Indian intransigence about opening their markets to our products. And so I think that when you're looking at trade negotiations, one thing I think we've all learned is that you need to keep your eyes on the horizon and recognize that there are going to be ebbs and
close in things before we reach the final position. And if the Indians don't budge, I don't think President Trump will either. So thank you guys very much. I get to run on time. केविन हेसेट कह रहे हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के डायरेक्टर हैं, इसलिए इनकी बात मायने करती है। ये बता रहा है कि ये ट्रम्प को क्या सलाह देते हैं अभी, जबकि भारत के ऊपर 50% टैरिफ हो गया है। हैसेट ने भारत के व्यापारिक रुख को लेकर व्हाइट हाउस की निराशा की ओर इशारा किया है, यानी कि व्हाइट हाउस इस वक्त बड़ा दुखी है भारत के तरीकों को लेकर। इनका कहना है कि अगर भारतीय नहीं झुकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति झुकेंगे। हैसेट ने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रोडक्टों के लिए भारत को अपना बाजार नहीं खोलना ठीक नहीं है। भारत अड़ियल रवैया अपना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नई दिल्ली अपनी जमीन खोलने से इनकार कर दी तो राष्ट्रपति ट्रंप अपना रुख और भी ज्यादा कड़ा कर सकते हैं। हैसेट ने भारत के साथ रिश्तों को जटिल बताया। उन्होंने कहा कि इसका एक कारण वह दबाव भी है जो हम शांति समझौता करने और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए रूस पर डाल रहे हैं। फिर भारत हमारे प्रोडक्ट के लिए अपने बाजार खोलने में अड़ियल रवैया भी दिखला रहा है। मतलब साधारण भाषा में ये समझिए कि ये कहना चाह रहे हैं कि भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है, भारत हमारे लिए अपने बाजार भी नहीं खोल रहा है, इसीलिए हम ये एक्शन ले रहे हैं। वैसे अब बहुत सारे लोगों ने सवाल भी करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कंवल सिब्बल, इन्होंने भी कहा है कि ये क्या मूर्खता भरी बात है, भारत के अड़ियल रवैये की बात आप कह रहे हैं। अगर आप एक ऐसा डिमांड करते हैं जिस डिमांड को पूरा करना उचित नहीं है तो फिर आपकी डिमांड कोई कैसे पूरा करेगा। और अपनी बाजार खोलने का मतलब है कि अपनी बाजार को अगर डुबो देना है तो फिर अमेरिका की शर्तों को कैसे माना जाएगा। इसके लिए आप किसी को अड़ियल नहीं कह सकते हैं। सबकी अपनी अपनी संप्रभुता होती है। और जहां तक बात है रूस यूक्रेन की, तो इसके लिए भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा अमेरिका जो व्यापार करता है वो ठीक है, यूरोप जो तेल खरीदता है वो ठीक है, आप कहते हो कि ये भारत का वार है, पीएम मोदी का वार है, रूस यूक्रेन का वार पीएम मोदी का वार है, तो फिर क्या आप जो ये सब कुछ कर रहे हो वो सब ठीक है। इन्होंने कहा कि ये तो अजीब बात हो गई, डबल स्टैंडर्ड हो गया। यूरोप एनर्जी खरीदता है अच्छी खासी मात्रा में, लेकिन यूरोप को नहीं, चाइना को नहीं, और भारत को टारगेट करने की कोशिश आप कर रहे हो। हालांकि ये सारी जो उथल पुथल मची हुई है ये इसलिए मची हुई है क्योंकि भारत अभी तक कोई रिप्लाई दे नहीं रहा है और इन्हें अब समझ में आने लगा है कि भारत यहाँ पर नहीं झुकेगा। और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि चाइना स्वागत में खड़ा है, जो इन्होंने शायद अपने पूरे प्लान में नहीं सोचा था कि चाइना किसी तरीके का स्वागत करेगा। लेकिन यहाँ पूरा सीन बदल रहा है। 7 साल बाद पीएम मोदी चाइना में होंगे और यहाँ पर 20 देशों के लीडर के साथ मुलाकात हो रही है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी है। और ये मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि एक बायलैटरल मीटिंग भी होगी पीएम मोदी के और शी जिनपिंग के बीच में। ये चीजें इस वक्त थोड़ी सी खलबली ला रही हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, चाइना की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, चाइना मौके को लपकेगा। खैर, अब आने वाले दिनों में क्या होता है, बड़ा ही जटिल होता जा रहा है चीज, और पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो निगेटिव भी संकेत आ रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि काफी लंबा नहीं चलने वाला है ये खेल। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।